हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब पे कि 2023 में यूके आना चाहिए या नहीं। तो मैं आपके साथ कुछ अपने व्यूज़, अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, कोई भी एक पर्सपेक्टिव हम ऐसे नहीं बता सकते कि आना चाहिए या नहीं। मैं कह दूँगी आपने नहीं आना चाहिए तो इट इज़ नॉट राइट टू फॉर मी टू कमेंट कि आप मत आओ। राइट, साथ में अगर मैं कह दूं कि आप आ जाओ तो वो भी गलत है, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर डिफरेंट पॉइंट्स व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम टू यूके, व्हेन यू आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड, यू हैव टू सी वेरियस थिंग्स। सो यहाँ पे मैं कुछ अपने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, तीन ही रीजंस हैं, तीन ही सिचुएशंस हैं जिस केस में आपको कंसिडर करना है कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या जो प्रेजेंट सिचुएशन है यूके में उसके अकॉर्डिंग आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। द नंबर वन इज़ वेदर यू आर कमिंग फॉर स्टडीज़। देखिए, अब अगर आप स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं तो आप दो ही तरीके से आते हैं। या तो आप इंडिपेंडेंट हैं, अकेले हैं, बैचलर हैं और आप पढ़ने के लिए यूके आ रहे हैं और साथ में आप अपनी पार्ट टाइम जॉब या ऑक्यूपेशन जो भी आप करेंगे वो ढूंढेंगे। ऐसे में मैं आपको बिल्कुल नहीं डिमोटिवेट करूँगी कि आप मत आइए यूके, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर सोरली ऑन योर ओन। राइट, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि आपने पीछे फैमिली को सपोर्ट करना हो, बट स्टिल फैमिली कैन वेट बेसिकली। राइट, इट्स नॉट लाइक कि आप आओगे और पहले दिन से वहाँ पैसा भेजना शुरू कर दोगे। तो दे कैन वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स until and unless you settle up or you get a job, राइट। तो इट्स ओके, फाइन, आप अपनी स्टडीज़ के लिए आइए, यहाँ पे जॉब करिए, उसके बाद यहाँ का सिनेरियो देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपने क्या करना है। राइट, सेकेंड थिंग इस, जब आप आ रहे हो स्टडीज़ के लिए और आप अपने साथ एक डिपेंडेंट लेके आ रहे हैं। अब डिपेंडेंट ऑब्वियसली या तो आपकी वाइफ होगी या आपके हस्बैंड होंगे। नॉर्मली हम इंडियन कपल्स क्या करते हैं कि वाइफ का एडमिशन करवा देते हैं किसी कोर्स में और मेल पार्टनर जो है वो डिपेंडेंट की फॉर्म में आता है। अब एक चीज़ आपने यहाँ ध्यान रखनी है कि दिस सिनेरियो इज़ ऑल्सो वेरी गुड, इट्स ल्यूक्रेटिव। हाउ ल्यूक्रेटिव? बिकॉज सी व्हाट हैपन्स जब आप फीमेल इज़ इन यू नो इनटू स्टडीज़ और आप जो है फुल टाइम डिपेंडेंट है, तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जॉब के लिए, किसी भी तरह की आप जॉब कर सकते हैं। एंड बीइंग अ मेल यू हैव असेस टू डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एंड यू कैन गो अहेड एंड डू योर वर्क इंडिपेंडेंटली। राइट, लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं यूके में और अपने साथ आप दो डिपेंडेंट्स लेके आ रहे हैं, फिर वो चाहे लड़का है या लड़की, आई मीन एक बच्चा अगर आपके पास है या दो हैं, तो देन डेफिनेटली इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ कॉज ऑफ अ वरी। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके साथ? देखिए, उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हम एक ही सिनेरियो मान के चल रहे हैं कि जो फीमेल पार्टनर है दैट इज़ इनटू स्टडीज़। ठीक है, अब अगर जब आप क्लासेस के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली द मेल पार्टनर हैज़ टू लुक आफ्टर द किड्स। ठीक है, यहाँ पे 12 साल से पहले आप बच्चे को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चे इससे कम एज के ही होंगे तब हम एज अ स्टूडेंट हम डिसाइड करते हैं कि चलो हम किसी और कंट्री में मूव कर जाते हैं और वी कैन जस्ट गो हैड। अब यहाँ पे ये चीज़ मानने वाली है कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दो डिपेंडेंट्स के साथ, यानी एक बच्चा हो या दो बच्चे हों, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द कपल टू फाइंड फुल टाइम जॉब्स। देखिए, स्टूडेंट तो वैसे भी नहीं कर सकते फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम करते हैं। तो पार्ट टाइम भी जो जॉब्स हैं वो आपको अपनी स्टडी का स्केड्यूल देख के, अपने हस्बैंड की जॉब का स्केड्यूल देख के, उसके बाद अपने बच्चों की स्टडी का स्केड्यूल देख के आपको ढूंढनी पड़ेंगी। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है यहाँ यूके में, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि इतनी कॉम्प्रोमाइज़ के बाद अगर आपको कोई जॉब देगा तो हैट्स ऑफ टू यू, प्लीज़ गो हैड। बिकॉज इस टाइम पे यहाँ पे जॉब्स की जो शॉर्टेज चल रही है वो ये है कि आई थिंक पार्ट टाइम जॉब्स तो छोड़िए, फुल टाइम जॉब्स के लिए भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स एट ऑल। देखिए, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीवन। जो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने आएगी बच्चों के साथ इज़ दैट नोबडी इज़ रेडी टू गिव यू इवन अ रूम ऑन रेंट। इट इज़ अ क्राइम ओवर हियर to accommodate 3-4 people into one room. Are you understanding? Kids require a separate room.
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप जो लोग मेरे यहाँ पे यूके में रह रहे हैं वो इस बात को कंफर्म करेंगे और नीचे कमेंट्स में ज़रूर डालेंगे अपना व्यू पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। दूसरी चीज़ एक और भी प्रॉब्लम होती है उसके साथ, वो प्रॉब्लम ये है कि जनरली जो अनमेरिड लॉट होता है उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती बहुत इजीली। बट येस, अगर आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आपको टैकल करने पड़ते हैं। आपको मान लीजिए 1 महीना या 2 महीने जॉब नहीं मिलती, यू एज अ पर्सन, सिंगल पर्सन, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, यू कैन सर्वाइव इजीली, यू कैन सर्वाइव, राइट। आप हस्बैंड वाइफ हैं, चलो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट वैसे ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है कि अगर आप फुल एफर्ट के साथ ढूंढेंगे तो फुल टाइम जॉब नहीं मिलेगी। फुल टाइम जॉब डिपेंडेंट को मिल जाती है, ट्राई करना पड़ता है, सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बच्चों के साथ आएंगे और उसके बाद अगर मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो आप दोनों को ही जॉब नहीं मिलती, तो उस केस में क्या आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आपका बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या जो फंड्स आप शो करके आए हैं वो आपके अपने हैं, क्या आप रेडी हैं उन फंड्स को स्पेंड करने के लिए, क्या आप जो ड्रीम्स देख के आए थे उनको उनके साथ यू कैन होल्ड ऑन टू दोज फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months, 6 months। क्योंकि देखिए अगर आपको महीने 2 महीने में जॉब मिल भी जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको एकदम से आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाएंगी या आपकी फीसेस निकल जाएंगी या आपका जो बैंक बैलेंस आप लगा के यहाँ आए हो पहुँचे हो वो कवर अप हो जाएगा। इट इज़ जस्ट अ ड्रीम, इट इज़ जस्ट अ ड्रीम, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ जस्ट अ ड्रीम। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो ये इमेजिन करके आते हैं कि वहाँ मतलब इतनी ज़्यादा अबंडेंस में वेल्थ है और हमने बस जाके उसको एक्यूमुलेट करना है। तो दिस इज़ नॉट द सिनेरियो, रियलिटी इज़ फार 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 डिफरेंट फ्रॉम what we are imagining, what you are imagining. सो प्लीज़ गेट टू इनटू द रियलिस्टिक मोड, एक रियलिस्टिक मोड में आइए और अपनी सिचुएशन को असेस करिए कि मैं अगर अपने चाइल्ड के, बिकॉज देखिए हमारे यहाँ हम अपने ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम से झेल सकते हैं, वी कैन स्ट्रगल, वी कैन सर्वाइव अंडर, वी हैव द पोटेंशियल। हमारे हम बने ही इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, एशियंस कम्युनिटीज़ ने, एशियन कम्युनिटीज़ ने स्पेशली बहुत स्ट्रगल देखा है और वी कैन सर्वाइव। आई डोंट थिंक सो कि देर इज़ एनी सिचुएशन, बट देन ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, I must say that, because it is not at all easy to wander here and there without employment, without job, when every day spending आपकी जो है thousands में होती हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह बस में भी जाना है तो वो भी आपके 5 pounds की टिकट यानी 500 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, यू विल हैव टू वॉक फॉर 3 to 4 kilometers, and if you are carrying kids it becomes really difficult. You are not able to access the public transport also, you're not affording it, you're not able to afford it. So you have to understand this point, right? So what can be the scenario, आपको सारे एडवर्स एंड पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट्स आपको देख के आने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर ये तो थे 2 सिनेरियोज जहाँ पे फीमेल स्टूडेंट है या मेल स्टूडेंट, एक अकेला आ रहा है और एक कपल आ रहा है जिसमें कि फीमेल स्टूडेंट है और मेल डिपेंडेंट है। अब आप इसके उल्टा इमेजिन करिए कि मेल जो है वो स्टूडेंट है और फीमेल फुल टाइम डिपेंडेंट है, फुल टाइम वर्कर है। इस केस में भी बहुत मुश्किल आने वाली है क्योंकि इंडिविजुअली आप किसी एस्पेक्ट को नहीं देख सकते। जो जॉब्स यहाँ अवेलेबल हैं, अगर अवेलेबल हैं फुल टाइम जॉब्स, लीगलाइज्ड जॉब्स जिसको आप कहते हो, दे आर नॉट इन टू द सिटी, दे आर नॉट इन द सिटी। आपको कहीं पे भी असेस, आपको कम से कम 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना है उसके लिए, और वो ऑड आवर्स जॉब हैं। वो यहाँ पे नॉर्मल जॉब्स नहीं है कि आपको 9 से 5 की जॉब मिल जाएगी, आते ही ऑफिस जॉब में आप बैठ जाओगे। यू विल हैव टू स्ट्रगल, यू विल हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, यू विल हैव टू आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी गेट्स, जैसे ही आप आते हो वैसे ही आपको एक फुल टाइम जॉब मिल जाएगी, आप असेस कर लोगे और आप पहुंच भी जाओगे और 9 to 5 की जॉब होगी। और फिर लोग हाई डिग्रीज़ के साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के साथ घूम रहे हैं, उनके पास भी ऐसी जॉब्स नहीं हैं। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज।
So you have to be, really efficient to get such a job. और उसके बाद मैंने देखा है कि हज़ारों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ये ऑल्डी में जॉब कर लीजिए, ये लिडल में जॉब कर लीजिए, ये यहाँ जॉब कर लीजिए, ये टेस्को में जॉब। भाई साहब सुनिए, ध्यान से समझिए इस बात को। मैं खुद 3 से 4 जगह जॉब्स अप्लाई कर चुकी हूँ। टेस्को में मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ, ऑल्डी में मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ, और सेंट्रल को ओप नाम का एक स्टोर है यहाँ पे बहुत फेमस, वहाँ पे भी मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ। डू यू नो व्हाट दे डिमांड? दे डिमांड कि 6 बजे से लेके, मॉर्निंग 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक आपको जो भी शिफ्ट दी जाए, आपको वो होनी चाहिए, आप उसके लिए अग्री होने चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड देयर रोटा सिस्टम। दिस इज़ व्हाट दे कॉल्ड रोटा सिस्टम। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, आप देखिए उस पर। तो आपको अपनी अवेलेबिलिटी आप कैसे शो करेंगे? मेरे को बताइए कि अगर एक मेल स्टूडेंट है और फीमेल डिपेंडेंट है, तो कैसे वो 6 बजे जा सकती है, ट्रेवल कर सकती है? ये स्टोर्स बहुत पास नहीं है। हो सकता है किसी एरिया में वॉकिंग डिस्टेंस पे भी मिल जाए आपको जहाँ आप अकोमोडेशन ले रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि हम जब अकोमोडेशन लेते हैं और रूम्स हम सर्च करते हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रूम आपको ऐसा मिलेगा जहाँ से 2 कदम के रास्ते पे या वॉकिंग डिस्टेंस पे या 10 मिनट के रास्ते पे आपको ये स्टोर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगी, बट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे ये सिंगल आस्पेक्ट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था कि सिर्फ ये सोच के आना कि दैट जाते ही हमें जॉब मिल जाएगी, बहुत सारी वेल्थ है वहाँ पे, हमने तो सिर्फ जाके एक्यूमुलेट करनी है, इकट्ठी करनी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक स्टूडेंट मिली और आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग दे आर हैविंग। शी सेड कि जब इंडिया 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ कि भी पैसे पए हैं तो ਅਸੀਂ तो बस जाके बुआरी मारनी है। तो आप आई होप समझ रहे हैं कि किस किस तरह की इमेजिनेशन लेके लोग यहाँ आते हैं, बट इट इज़ वहाँ पे जो लोग हैं उनको लगता है कि बस हम पहुँच जाएं किसी तरीके से, और यहाँ आके कई बार लगता है कि कहाँ फंस गए। बट यू हैव टू स्टिक टू योर डिसीजन। तो इसलिए पहले मेंटली स्ट्रांग होके आइए। जनवरी और फरवरी जो मंथ्स थे यहाँ पे, देवर हॉरिबल। अगर आप थोड़े से भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आप सर्च करिए, ग्रुप्स हैं बहुत सारे फेसबुक के, जहाँ भी जिस भी एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ जॉब्स के लिए। इन ग्रुप्स पे जॉब से ज़्यादा स्कैम्स एडवर्टाइज होते हैं, प्लीज़ बी अवेयर। और कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत लेके आइए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड स्पेशली विद किड्स। आई हैव सीन पीपल क्राइंग अराउंड द एजेंसीज, जो वर्क एजेंसीज़ की वीडियोस बनी हुई हैं ना, कि इनके पास चले जाओ, बहुत जॉब्स हैं इनके पास। भाई साहब, यहाँ पे एजेंसीज़ पिछले 1.5 2 महीने से बंद कर दी गई हैं। आपको मेरे पे विश्वास नहीं आ रहा तो बहुत सारे ऐसी गूगल पे आप सर्च करिए, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, आपको आप उनमें कॉल करिए, आपको पता लग जाएगा कि वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, वेदर दे आर हैविंग एनी जॉब्स और नॉट। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। आई होप कुछ क्लैरिटी मैं दे पाई हूँ इस वीडियो में। आगे आने वाले वीडियोस में और भी क्लैरिटी मिलेगी आपको इस कंसेप्ट पे, इस पॉइंट पे। तो थोड़ा सा अगर आप सोच के आएँ, समझ के आएँ, प्रिपेयर होके आएँ, मेंटली अपना स्ट्रॉन्ग बैकअप लेके आएँ, कुछ फंड्स एक्स्ट्रा ज़रूर लाएँ, बिकॉज बिना फंड्स के यहाँ एक भी दिन सर्वाइव नहीं कर सकते आप, बिलीव मी। बहुत तकलीफ़ होती है जब आप देखते हैं कि आपका खुद का बच्चा, छोटा सा बच्चा जो 1 2 साल का है, द वे ही इज़ और शी इज़ सफरिंग, जो वहाँ हम बच्चों को पलकों पे बिठा के रखते हैं, और मैंने देखा है यहाँ पे कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं जॉब्स की सर्च में इस एजेंसी से उस एजेंसी, उस एजेंसी से तीसरी एजेंसी जा रहे हैं, और देयर इज़ नो जॉब एंड दे आर कैरिंग देयर किड्स अलॉन्ग विद देम, छोटे छोटे बच्चे हैं। सो it's really tough and pathetic situation for any parent, but still, initial days of struggle can sometime leads to greater destination. So just that, we can hope for the best, that's the only thing. But without planning, without the thinking about the outcomes,
आई डोंट थिंक यू शुड टेक अ डिसीजन. वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जितना हो सके, ऑल्दो आपका यूनिवर्सिटी, मेरे को नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हैं, लेकिन जितना हो सके कोशिश करिए कि आप अकोमोडेशन बड़े शहर में लें. देखिए स्कूल सब जगह एक जैसे हैं, स्टेट फंडेड स्कूल्स हैं, आप प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे स्कूल्स, तो सब जगह स्टेट फंडेड. तो अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं या वैसे भी कपल आ रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो देखिए हम कई बार रहते हैं कि अगर अकेली लड़की आ रही है तो उसके लिए असेसिबल नहीं होता कि रोज़ वो 8-10 घंटे ट्रैवल करे, या हफ्ते में 2 बार 3 बार भी कोई एक ड्यूरेशन 4-5 घंटे भी, 4 घंटे आते 3 घंटे जाते, मतलब समथिंग लाइक दैट. एक बिगर ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है. बट देन अगर आप ऐसा कपल आ रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन. आप बड़ी सिटी चूज़ करिए, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी. नो डाउट आपका शायद लिविंग एक्सपेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट देन इफ़ यू कैन फाइंड आउट अ जॉब फॉर योर सेल्फ, आई थिंक लिविंग एक्सपेंस डजेंट मैटर. रहना आपने एक ही रूम में है अगर आप कपल हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिएगा. अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू वेरी मच.